अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने जो आपका दर्स था उसमें हमने जो कहानी पढ़ी थी वो आपने पढ़ी होगी और उसको याद भी किया होगा। और इस बात की उम्मीद है कि आपने जो उसमें अच्छी बातें हमें बताई गई थी वो आपने उस पर अमल भी करने की कोशिश की होगी। तो आज हम अपने उसी सबक गुरूर का सर नीचा की मश्क करेंगे। सफ़ा नंबर 58 पर 58। तो सबसे पहले हमारे पास है मौजूद अल्फाज मायने। ये अल्फाज मायने मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपने इनको दोहराना है मेरे साथ और फिर आपने अपनी कापियों में लिखना है। गुसीला, गुसीला, गुस्से वाला, गुस्से वाला, गुसीला, गुस्से वाला। तेज़ रफ्तार, तेज़ दौड़ने वाला, तेज़ रफ्तार, तेज़ दौड़ने वाला। तदाबीर, तदबीर की जमा, तदाबीर, तदबीर की जमा। होशियार, चालाक, होशियार, चालाक। रसीले, रस भरे, रसीले, रस भरे। सलाहियत, खूबी, सलाहियत, खूबी। बच्चों ये आपने याद भी करने हैं और अपनी कापियों में लिखने भी हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपनी मश्क की तरफ। मश्क में हमारे पास है इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। तो हमें बच्चों सवाल दिए हैं और सबक के मुताबिक ही हमने सबक में से देख के इसके जवाब लिखने हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास, चीकू और मिंकू का दिन कैसे गुजरता था। चीकू और मिंकू का दिन कैसे गुजरता था बच्चों। वो दोनों पूरा दिन उछल कूद में और खेल कूद में गुजार देते थे। जी तो बच्चों, हमारे पहले सवाल का जवाब हम सफ़ा नंबर 55 पर जब हमने कहानी शुरू की थी उसकी तीसरी लाइन पर है कि वो दोनों चीकू और मिंकू दिन भर खूब उछलते कूदते, छलांगे लगाते और शरारतें करते रहते। वो दोनों दिन भर खूब उछलते कूदते, छलांगे लगाते और शरारतें करते रहते। इसका सवाल का जवाब आपने किताब में से यहाँ से देख के लिखना है। दूसरा सवाल है हमारे पास, मिंकू अपनी किस खूबी पर खुश होता था। मिंकू जो था, जो गुसीला था, बहुत जो है अपने आप को चालाक समझता था, तो वो अपनी किस बात पर खुश होता था। तो बच्चों इसका जवाब भी आपके सफ़ा नंबर 55 पर ही पहले सवाल के बाद एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन है कि वो हमेशा कहता कि मैं तो बहुत होशियार और फुर्तीला खरगोश हूँ, मेरी तेज़ रफ्तारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपके दूसरे सवाल का जवाब यहाँ है। वो हमेशा कहता कि वो बहुत होशियार और फुर्तीला खरगोश है और उसकी तेज़ रफ्तारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जी तो बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास, चीकू झाड़ी से क्या तोड़कर खा रहा था। तो चीकू झाड़ी से क्या की जगह हम लिख लेंगे बेर तोड़कर खा रहा था, और इस सवालिया निशान की जगह हमने एक लाइन लगानी है। तो चीकू झाड़ी से बेर तोड़कर खा रहा था। मिंकू कैसे पकड़ा गया। मिंकू जो था वो दूसरे जब गांव गए थे ये लोग, तो कैसे पकड़ा गया था कि जी तो बच्चों इसका जवाब है कि मिंकू कैसे पकड़ा गया था। बाग के रखवालों ने जाल फेंककर मिंकू को पकड़ लिया। जब वो फल खा रहा था चोरी करके थाल में से, तो बाग के रखवालों ने उसे देख लिया था और उस पर जाल फेंककर उसे पकड़ लिया था। अगला सवाल है हमारे पास, किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त के उठाना या इस्तेमाल करना कैसी बात है। तो बच्चों किसी की भी चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर उठाना या इस्तेमाल करना गलत बात है, बहुत बुरी बात है। दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत जवाब के सामने गलत के निशान लगाएं, यानी दुरुस्त जवाब पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। अभी हमें कुछ जवाब सब जुमले दिए हैं, इसको सही हैं या गलत उनको आपने निशान लगाने हैं। तो चीकू और मिंकू एक गांव में रहते थे। ये दोनों एक ही गांव में रहते थे, हमने कहानी में पढ़ा था, तो ये जुमला सही है। चीकू रहमदिल जबकि मिंकू मगरूर तबीयत का था। बिल्कुल ऐसे ही था, चीकू रहमदिल था और मिंकू को बहुत गुरूर था, वो मगरूर तबीयत का था। तो ये जुमला सही है। गांव वाले अपने खेतों और बागों की रखवाली नहीं करते थे।
गांव वाले जो थे, दूसरे गांव के जो लोग थे, वो अपने बागों और खेतों की रखवाली नहीं करते थे? करते थे, बिल्कुल। तो ये जुमला हमारा गलत हो गया। चीकू बाग में फल खाने की गर्ज से गया था। चीकू जो था मिंकू के साथ, वो क्यों गया था? वो तो सिर्फ बाग की सैर करने और बाग देखने के लिए गया था, तो फल खाने की गर्ज से वो नहीं गया था, फल खाने की वजह से नहीं गया था। तो ये जुमला हमारा गलत हो गया। हमें अपने बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने बुज़ुर्गों का कहना मानना चाहिए, ये जुमला बिल्कुल सही है और ये हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना भी चाहिए। तो बच्चों, आज के दर्स में हमने अल्फाज मायने किए, सवालात के जवाबात किए और सही गलत पर निशान लगाए। तो ये काम आपने अपनी कापियों में करना है और इसे याद भी करना है। उम्मीद है आज का दर्स आपको समझ में आया होगा। अगले दर्स तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।